सुखी जीवन का रहस्य। एक महान सत हुआ करते थे जो अपना सावरण का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो कई लोगों से मुलाकात करते थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विधोपी से हुई। विधोपी ने उनका स्वागत किया और सत से कुछ समय कुटिया में रुक कर आराम करने की याचना की। सत उनके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विधोपी ने सत को अपने हाथों का स्वादिष्ट भोज करवाया और उन्होंने विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद फर्श टाट पर बिछा कर सो गई। विधोपी को सोते ही नींद आ गई। उसने चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विधोपी चैन की सुखद नींद ले रहे हैं। उधर सत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने मोटे नरम गद्दे की आनंद थी जो उन्होंने दान में मिला था। वो रात भर विधोपी का सोच रहे थे कि वो कैसे इस खटोले जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही सत ने विधोपी से पूछा कि तुम कैसे इस खटोले धारा पर इतने चैन से सो रही थी। तब उसने बड़ा सरलता से उत्तर दिया है, गुरुदेव, मेरी लिए मेरी है छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मैं श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्य के बाद मैं इस धारा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्यों का विचार करती हूँ, चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धारा पर हूँ। यह सब सुनकर सत जाने लगे। तब विधोपी ने पूछा, है गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? तब सत ने विधेयमानता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज जान दी है, मुझे पता चला कि सुख कहाँ है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रही गई है। कहकर सत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और सवर्ण एक कुटिया बनाकर रहने लगे।